हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ जी सब अच्छे ही होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे काम करने के लिए। ये देखो आरव आ गया लेके चारा डंगरों का। क्या हो गया बेटे? तो वहाँ के इसके पास क्यों लग रहा है बेटे? साइड में हो जाए, एक साइड में। मैं आ रही हूँ, अभी इसकी पिटाई करूँगी भैया की। मैं जा रही हूँ अब नीचे, मुझे गेहूँ धुलने हैं, डंगरों को पानी पिलाना है, नहलाने हैं। अब जा रही मैं नीचे बच्चों के साथ साथ। हाँ बेटा, क्या हुआ दिखाओ मुझे। यहाँ पे लग गई हूँ मैं गेहूँ निकालने। और देखो भाई, कोई ये तो बोलना मत कि मेरी टंकी यहाँ से टूटी हुई। तो ये जब मैंने हाथ से निकाल के इसको धुली थी, तो धुलते समय ये मैंने जैसे इसमें फुहारा वारा सब मारा था, तो उस टाइम पे मुझसे टूट गई थी। बाहर लेके गई थी मैं इसको धुलने के लिए। तो फिर उसी बीच में इसके आने के डैडी चले गए थे, नहीं तो फिर मैं दूसरी टंकी मंगा लेती। फिर मैंने सोचा जब आने के डैडी इस बार आएंगे तब फिर दूसरी टंकी मंगाती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसी से काम चला लेती हूँ। तो जी मैंने फिर इसी से काम चला लिया। देखो फिर बन गई मैं बाहुबली क्योंकि मैं उठा के लेकर आई हूँ नीचे से कट्टा ऊपर धुलने के लिए, क्योंकि पहले मेरा प्लान था नीचे धुलने का। फिर हल्की हल्की सी बारिश आ गई थी, तो फिर मैंने ऊपर ही धुले गेहूँ। तो जी ये मैंने फिर अगले दिन मॉर्निंग में, यानी कि आज मैंने अपने गेहूँ धुले। कल तो मैं नहीं धो पाई थी, क्योंकि कल जो बारिश आ गई थी काफ़ी तेज़, तो इस वजह से फिर 1-1.5 घंटा जम के बारिश चली हमारे यहाँ पे। तो फिर मैंने कल नहीं धुल के आज धुले हैं गेहूँ। तो आज इतनी तकड़ी धूप थी ना, इतनी कैड़ी धूप थी, मतलब कि बस पूछो मत कि क्या हाल हो गया यहाँ पे बैठते बैठते मेरा। और मुझे यहाँ पे बैठना पड़ा 1-1.5 घंटा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर करके गेहूँ धुले। और गेहूँ में ना हमारे पता नहीं क्या चीज़ थी, वो किरकल सी आती रहती है उसमें, रेता सा बारीक बारीक। तो फिर मैं हल्के हल्के से पानी से अपना मुंह धुलती रही, ठंडे ठंडे पानी से। और जी मैं राम का नाम लेके गर्मी में ही धुलती रही गेहूँ, क्योंकि आज मुझे और भी काफ़ी सारे काम है। गेहूँ धुलना, अचार डालना, क्योंकि कल तो मैंने अपनी चटनी डाल दी थी और आज डाला है अचार। तो जी देखो मैं धुल रही हूँ यहाँ पे गेहूँ। और अब मैंने सारे गेहूँ धुलने के बाद में बस मेरे बहुत थोड़े से गेहूँ बचे हैं। तो जी मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ। अंश आ गया। अंश मुझे इतना परेशान करता है, ये पूछो मत। गर्मी में भी ये बैठता नहीं, मतलब मैं यहाँ पे थी तो ये भी मेरे पीछे पीछे यहीं पे आके खड़ा हो गया। और मैंने इसे कितनी बार बोला, अंश अंदर चले जाओ बेटे, अंदर चले जाओ बेटे, नहीं सुना अंश। तो आप बताओ कमेंट में लिख के भाई, कितना शरारती बच्चा है ये अंश। गंदा है ना अंश? क्योंकि ये बोलता है ना कि मुझे कोई भी गंदा नहीं बोलता है, तो अंश गंदा है ना। तो हाँ बेटा, गंदे हो आप। देखो आप धूप में ही खड़े रहे मेरे साथ, बहुत परेशान किया अंश ने मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान। तो जी मैंने यहाँ पे फिर कुछ तो अपनी खाट पे फैला दिए थे गेहूँ, और कुछ फिर मैंने एक साइड में पाल डाल के पाल पर डाल दिए थे, क्योंकि फिर अच्छे से सूख जाएंगे। तो मुझे पिसवाना भी है, करना है। फिर यहाँ पे लग गई थी मैं अचार डालने, क्योंकि आज अचार भी डालना था हमें। तो ये देखो अंश ने यहाँ भी अपनी शरारत करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अंश जाते तो हमारे बच्चे कहीं है नहीं घर से बाहर, और घर में ही रहते हैं। अरे भाई चुप हो जाओ बेटे, घर के अंदर ही अंदर रहते हैं। तो ये फिर यहाँ पे मैं लग रही हूँ अचार छाँटने के लिए, क्योंकि मुझे कल फिर करेले का अचार भी डालना है। काफ़ी सारा अचार डाल के रख लूँगी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने पिछले साल अचार डाला था, तो वो मेरा इस साल तक चला है। तो मैं लग गई यहाँ पे अचार डालने की तैयारी करने लगी। यहाँ पे डाला मैंने तेल और हल्दी, और ये अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया भाई। तो यहाँ डाल दिया मैंने ये तेल, और तेल डालने के बाद में हाथ तो मैंने इसको लगाया नहीं, क्योंकि हाथ लगाने से जो मैंने अक्सर सुना है कि ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैंने हाथ नहीं लगाया था इसमें। और हाथ ना लगाने की वजह से मैंने इसमें डाल दिया मसाला, और मसाले में था सौंफ और धनिया, सूखा धनिया। तो ये हम एक कट्टा नमक ला के हमने नीचे ही रख ली थी। फिर मैंने अंश से नीचे से नमक मंगाई, क्योंकि मेरा नमक ऊपर का ख़त्म हो गया था। छत पे मैं नहीं रखती हूँ नमक, हमेशा नीचे ही रखती हूँ एक स्टोर में। तो ये मैंने नमक मंगा ली थी नीचे से, अंश से। और इसमें अच्छे से करके मैंने मिर्ची मसाला, और मसाले में तो खैर क्या था, यही थी जो उसके प्याज के बीज होता है, कलौंजी बोलते हैं शायद उसको, कलौंजी। हाँ बेटा कलौंजी होती है। मेथी दाना डाल दिया। ये देखो, ये मैं पूछ रही थी मम्मी से, क्योंकि मुझे भी ठीक से नहीं आता अभी तक डालना। मम्मी से पूछ रही थी कहीं कुछ चीज़ मुझसे ना छूट जाए, इस वजह से। ये है कलौंजी, ये है ब्लैक कलौंजी।
तो ये मैंने इसमें डाल दी। मम्मा बेटा ये मालूम नहीं मुझे, पर मैंने ऐसा सुना है कि ये प्याज के बीज होते हैं, जो प्याज होती है ना उसके बीज होते हैं ये। प्याज के तो बीज। हींग डाल दिया यहाँ पे मैंने। और ये देखो भाई, मैं मतलब अपने आप से तो अच्छी कोशिश कर रही हूँ डालने की कि हाँ अच्छे से रहे, पर पता नहीं भी कैसा डलेगा कैसा नहीं। मम्मी मुझे बता रही थी पास में बैठी हुई, और मैं डाल रही थी आराम के साथ यहाँ पे। ये देखो हो गया हमारा अचार रेडी। और अब भरने लगती हूँ मैं इसे। जो डब्बा था ये, इस डब्बे के अंदर भर लेती हूँ फिर, क्योंकि ये इसमें भरने के बाद ना मैं थोड़ा अलग निकाल लूँगी और थोड़ा इस डब्बे में भर कर रख दूँगी। मैंने लगा लिया है तेल सरसों का, और मैं इसी से ही डब्बे के अंदर भर देती हूँ। क्योंकि तो जी ये भर दिया मैंने डब्बे के अंदर अचार, और फिर मैं डालूँगी इसमें तेल, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि अभी इसमें तेल मत डाल ज़्यादा, क्योंकि ये अभी नीचे और नीचे की साइड में बैठ जाएगा थोड़ा अचार, उसके बाद इसमें तेल डालना। तो मैं जल्दी जल्दी लग रही हूँ भरने के लिए। और अंश का प्रोग्राम यहाँ जारी है मुझे परेशान करने का, वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो मुझे परेशान करता रहेगा। तो यहाँ हो गया पूरा डिब्बा पैक। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।